नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे सीजीबीएसई की छत्तीसगढ़ बारहवीं बोर्ड परीक्षा का भौतिक शास्त्र की फिजिक्स का पेपर है। आज का पेपर है, आंसर की आपको बताने वाला हूँ। 3 घंटे का एग्जाम हुआ है, पूर्णांक 70 नंबर रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विद्युत विभव को परिभाषित करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा, एक लेंस की क्षमता जल में अधिक होती है और वायु में यानी कि जल में अधिक होती है, वायु में होती है। तो क्या होती है दोस्तों, वायु के अंदर ज़्यादा होती है। फोटोन की गतिज द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बताना है। तो जेनर डायोड का जो प्रतीक चिन्ह आपको कैसे बनाना होगा, एक लाइन बना के और आपको इस तरीके से यहाँ पे बनाना होगा। ऐसे ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एसी स्रोत से प्राप्त तात्क्षणिक वोल्टता का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो इसका क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको स्रोत का वर्ग माध्य मूल्य ज्ञात करना होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र जिसमें द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी कि वो समीकरण दे रखा है, XY तल में स्थित 20 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करना होगा। तो इसका जो आंसर है छठे क्वेश्चन का कैसे लिखेंगे यहाँ पे, छठे क्वेश्चन की आपको गणना करेगी। दो नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है ये। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन आता है, धारा घनत्व क्या है इसका, SI मात्रक। तो धारा घनत्व क्या है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रभावित धारा की उस बिंदु पर धारा कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो दोबारा सुन सकते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रभावित धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 4700 प्लस माइनस 10% ओम है, तो रंगों का क्रम बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, मॉड्यूल एक वेव फॉर्म के संबंध में दूसरे वेव फॉर्म से अलग करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, दो विभिन्न आवृत्तियों को तरंगों में जोड़कर परिणामी तरंग प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वाहक तरंग तथा दो पार्श्व बैंडों का संचारित करना। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल का उद्देश्य क्या रहने वाला है, प्रकाश के धोरण से आप क्या समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का है, समान विद्युत वाहक बल ई वाले एन सेलों का जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है तो बाह्य प्रतिरोध का आर है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित कर अधिकतम धारा हेतु शर्त प्राप्त करना होगा। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन आता है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको समझाना होगा क्षेत्र उत्सर्जन और निर्विरोधी विभव तरंग द्रव्य तरंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की अभिकर्तों को लिखना होगा, कोई 3। 15 नंबर क्वेश्चन है भी दोस्तों कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना होगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, धारावाही लंबी परिनाला के 100 प्रेरक का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको नाम और सत्याग्रह सारणी लिखना होगा, गेट का नाम लिखना होगा जो लॉजिक गेट है। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन आता है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। 20 नंबर भी क्वेश्चन 3 नंबर, ये जो आपके बुक्स के क्वेश्चन है सारे सारे। 21 नंबर भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। 22 नंबर आता है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्योम तरंग संचरण क्या है, इस संचरण हेतु उपयुक्त आवर्ती प्रास लिखना होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है सेक्शन डी के अंदर, ये भी दोस्तों यहाँ पे 2, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, तो इसमें पूछा रेडियो में ट्यूमिन परिपथ के घटक क्या है, यहाँ शामिल घटना का क्या नाम दे और किसी मूल्य को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में बताना होगा। और इसके अंदर अथवा में भी दे रखा है यहाँ पे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हल करना होगा। इसमें अथवा में क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 अंतर बताइए, चंद्रकला तथा शिक्षक महोदय द्वारा प्रसिद्ध 2 नैतिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र वाला है, इसको भी ऐसा ही मात्रा लिखना होगा और इसके जो व्यंजक है वो प्राप्त करे, और जबकि दोनों प्लेटों के मध्य वायु हो। अथवा के अंदर भी दे रखा है यहाँ पे, दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आपकी बुक का दिया गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अथवा में देखने के लिए मिल रहा है आपको।
26 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंटों के आंसर लिखना होंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अंत पर बने। ठीक है, ये 5 नंबर का अथवा में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये पेपर आपको क्या हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।